नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु गौतम, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में पढ़ने का जो खर्चा आता है वो किस प्रकार आएगा, यानी मंथली खर्चा और ईयरली खर्चा हमारा कितना आएगा, कितना कॉस्ट लगता है हमें बीएचयू में पढ़ने का, फीस के साथ साथ हॉस्टल में रहने का, मेस में खाना खाने का या फिर खाना खुद बनाने का या बाहर रूम लेके रहने का। तो सबसे पहले बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल मिलते हैं वो कम से कम बच्चों को मिलते हैं, कुछ ही बच्चों को मिलते हैं, तो आपको रूम लेके बाहर ही रहना पड़ता है। बात करते हैं सबसे पहले हॉस्टल वालों की। जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट होगा उनको ना एक टाइम का मेस का खाना वो 55 रुपये मिलता है, यानी आपका हॉस्टल एक होगा वहीं पे आपको नीचे ही आपको एक 55 रुपये की प्लेट वन टाइम खाने की मिलती है। सुबह शाम दोपहर में और शाम को रात में खाएंगे तो आपकी 110 रुपये महीने 110 रुपये दिन का हो जाता है, महीने का लगभग 3300 रुपये 3300 हो जाता है। तो इतना हो गया। जो बीएचयू जिसको हॉस्टल मिल जाएगा, जो बीएचयू के अंदर रहता है उसको हॉस्टल मिल गया तो सही है। अगर जिन स्टूडेंट को हॉस्टल ना मिले वो क्या करें, यानी इस तरह मुझे हॉस्टल नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, फिर तो मुझे बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा। तो बाहर कहाँ पे रूम ले जहाँ पे हमें एरिया भी अच्छा मिले और हमारी बचत भी थोड़ी रहे, ज़्यादा खर्चा ना हो और मैस हॉस्टल के अंदर भी जाके खा सकें हम बाहर से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, जिनको मिल जाता है उनके लिए तो बेटर है, जिनको नहीं मिलता है वो लंका गेट पर रह सकते हैं। बीएचयू के अंदर फेमस 4 गेट है जिस पे आप रूम लेके रह सकते हैं, यानी बीएचयू जो है इतना बड़ा बीएचयू हाफ सर्कल में है, उस पर 4 गेट बनाए गए हैं। जो मेन गेट हो गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ है लंका गेट, उसको बोलते हैं लंका गेट, और एक बोलते हैं छित्तुपुर गेट, और एक बोलते हैं हैदराबाद गेट, और एक बोलते हैं सीर गेट। यानी 4 गेट हैं जहाँ पे आप रूम लेके रह सकते हैं ईजिली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो लंका गेट है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, वहाँ पे रूम लेके रहने का खर्चा क्या रहता है। रूम लेके रहने का खर्चा इसी प्रकार रहता है कि अगर आप भगवानपुर साइड ले रहे हैं, लंका के मेन साइड ले रहे हैं, 80 साइड ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको खर्चा लगभग केवल रूम का वो 4 से 5 हज़ार रुपये पड़ जाता है सिंगल बंदे का। अगर डबल बंदे ले रहे हैं तो वो लगभग 3-3 हज़ार 2 बंदों का पड़ जाता है। तो इतनी आपको 7 हज़ार तक आपको अच्छा सा रूम मिल जाएगा 2 बंदों के लिए। और मेस का खर्चा अलग, आपको मेस आके खाना पड़ेगा या अपने रूम में खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो ये रहता है पूरा, भी खाना खुद बनाओ या मेस में आके खाओ। बात करते हैं अब जिस तरह हमें बाहर हॉस्टल लेना है, कहीं पे पीजी लेनी है, उसकी क्या कॉस्ट होती है। बाहर जो पीजी की कॉस्ट होती है जिसमें खाना इंक्लूडेड रहता है, आपका मंथली रहना खाना सब कुछ आपका उसमें रहता है, 2 टाइम नाश्ता 3 टाइम खाना सभी का आपका इंक्लूडेड रहता है, वो 7 हज़ार से 8 हज़ार के बीच में आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। और आप साथ ही साथ आप हॉस्टल पीजी किसी में भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं जो मेन गेट था हमारा उसका हो चुका है, तो बात करते हैं छित्तुपुर गेट पे आते हैं, नहीं सॉरी छित्तुपुर पे नहीं, अब जाते हैं हम हैदराबाद गेट पे। हैदराबाद गेट जो आईआईटी साइड है उसके अंदर वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी रूम का रेंट है जो कॉस्टली पड़ जाता है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये 2 बंदों का आपका रूम पड़ जाता है। 5 हज़ार रुपये लगभग 2 बंदों का रूम पड़ जाता है, 5 से 6 हज़ार। तो आप वहाँ पे भी अपना रूम लेकर रह सकते हैं और खाना बना भी सकते हैं और मेस के अंदर भी जाके खा सकते हैं। यानी अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप किसी भी मेस के अंदर बीएचयू के हॉस्टल बहुत सारे हॉस्टल उसमें किसी भी मेस में जाकर के अपनी आईडी दिखाकर के वहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो आप बीएचयू के अंदर भी खाना खा सकते हैं, और बीएचयू के अंदर जो आप मेस में जाएंगे जो रूम लेके रहते हैं उनके लिए भी सेम कॉस्टली होता है, सेम प्राइस पे 55 रुपये प्लेट वन टाइम अनलिमिटेड खाना होता है। 3 से 4 सब्जी होती है, रोटी चावल सलाद सब कुछ होता है अनलिमिटेड, जितना मर्जी खाओ 55 रुपीज़ में। अगर आपके घर वाले आ रहे हैं, आपके माता पिता, तो आप उनको भी खिला सकते हैं वहीं पर। तो ये हो गया हैदराबाद गेट की बात, और वहाँ पे आप रह सकते हैं और खाना भी खुद बना सकते हैं। जो खाना बनाने का है वो अभी लास्ट में बताएंगे कि क्या खर्चा रहता है। अब बात करते हैं हम सीर गेट की। जो हमारा सीर गेट पे है वहाँ पे मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार के अंदर रूम मिल जाता है 2 बंदों का, यानी 2 आपका साथी रहेगा, आप यानी रूममेट आपसे 2 रहेंगे तो आपका 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका ईजिली रूम अवेलेबल हो जाता है हर जगह पे। और सीर गेट से भी आप बीएचयू के अंदर मेस में जा सकते हैं। अब सबसे चौथे नंबर पर बात करते हैं हम छित्तुपुर गेट, जो बीएचयू के बिल्कुल जस्ट पास में है, और वहाँ से फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, ये सभी के सभी पास में है। फैकल्टी ऑफ वो थोड़ा दूर पड़ जाती है कॉमर्स, बट है पास में, उसके बगल में ही है। तो इतनी दूर होती है। छित्तुपुर गेट सबसे पास में है, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सब के पास में है। तो वहाँ पे जाके आराम से ईजिली आपकी क्लासें भी आराम से लगा सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो आप छित्तुपुर गेट पे भी अपना रूम ले सकते हैं। वहाँ पे रूम 2500 से
से लेके 3000 के बीच में आपको जल्दी अवेलेबल हो जाता है। कहीं भी मिल जाएगा आपको। चित्तूर गेट पे जाएंगे आप, इधर उधर पता करेंगे तो आपको रूम जल्दी अच्छे से आराम से मिल जाएगा। तो वहाँ पे 2500 से 3000 रुपये आपको उसका फीस लगता है, जो इस तरह रेंट लगता है, और ओनली रूम का। साथ में बता देते तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से चित्तूर गेट से आपको फैकल्टी ऑफ लॉ की जो मैस है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैस और हॉस्टल और डॉक्टर चाणक्य हॉस्टल, ये 2 हॉस्टल है। वहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हैं ईजिली, वहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है। पर बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ की, जो चाणक्य मैस है उसमें 60 रुपये प्लेट लेता है और सभी में 55 रुपये प्लेट खाना देता है, अनलिमिटेड देता है। ये बात करते हैं, ये चारों गेट की हो गई। और अब बात करते हैं अगर खाना खुद से बनाएं तो खर्चा कितना आएगा। अगर आप खाना खुद से बना रहे हैं, जैसे मैं खुद से खाना बनाता हूँ, तो मेरा खर्चा कितना आएगा। मैं आटा घर से ले आऊँगा, चावल घर से ले आऊँगा, तो 2 चीज़ें तो घर से सभी बच्चे ला ही देते हैं। अगर नहीं भी लाना है तो उनका अलग से बताऊँगा। जो बच्चे ला रहे हैं उनका खर्चा, यानी 2 बंदों का खर्चा लगभग 4 से 5000 रुपये आता है ओनली ऑन खाने का। 4000 रुपये अच्छे से बहुत कुछ खा लेंगे आप। 4000 के अंदर, 5000 के अंदर बहुत कुछ खा लेंगे। तो ये हो गया पूरा खर्चा कि अगर रूम लेके रह रहे हैं, अगर कहीं पे भी रह रहे हैं, चित्तूपुर, हैदराबाद गेट और लंका गेट और सीर गेट, कहीं पे भी रह रहे हैं चारों में से, तो आप वहाँ पे जाकर अपना खुद का खाना बना लेंगे तो 2 बंदों का 4 से 5000 रुपये खाने का लग जाता है पूरा। अगर आप आटा चावल लेके आ रहे हैं घर से, अगर आटा चावल लेके नहीं आ रहे हैं जो बच्चे, उनका लग जाता है 6 से 7000 रुपये। 7000 रुपये आराम से उनका लग जाता है, जो अपना केवल खाने का, बनाने का, खाने का, राशन का सामान, किराना सामान सभी कुछ इंक्लूडेड रहता है। 7 से 8000 रुपये के अंदर आपको आराम से इसमें खाना मिल जाएगा और आप कहीं भी रह सकते हैं। आपका 7 से 8000 रुपये खाना हो गया 2 लोगों का, और साथ के साथ आपका 4000 रुपये रेंट हो गया। तो आपको मैं मान लेता हूँ 12000 रुपये लगेगा, तो 6000 रुपये मैक्सिमम लगता है। वैसे तो 5-5000 चित्तूपुर गेट पे लग जाता है, उतना ही 5-5000 एक बंदे का लगता है अगर आप रूममेट के साथ रह रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कौन से गेट पे रहें और कितना हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा रहने के लिए, खाने के लिए। अगर आपका एडमिशन BHU के अंदर हो जाता है, फिर आप आते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो 1 मंथ तक आपका हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होता है। जब तक आपका हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो आप बाहर रूम लेके रह सकते हैं और 1 महीना मेस में ही खाना खा सकते हैं। जिस तरह मैं जब गया था तो मैंने भी 2 महीने मेस में खाना खाया था, उसके बाद हमने खुद बनाया था। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था कि हमें अगर हॉस्टल मिले या ना मिले तो हम क्या करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उनकी हॉस्टल अलॉटमेंट जो होता है वो किस बेसिस पे होता है। हॉस्टल अलॉटमेंट होता है 80/20 के फॉर्मूला पे बेसिस, यानी 80/20। 20 होता है जो आपका नंबर होता है, 20 आपका डिस्टेंस और नंबर होता है 80, उसी से इंक्लूडेड होता है डिस्टेंस कितना है, आपके COT में नंबर कितना है, उसके बेस पे आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BHU से रिगार्डिंग व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर आप ऐड हो सकते हैं, अपना ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आए जब आप BHU तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे आप व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आप सभी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।